तो ऑक्टाहेड्रल में हमारा जो T2G है वो नीचे है, EG जो है हमारा वो ऊपर है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G के 3 ऑर्बिटल के नाम बोलो। ऑक्टाहेड्रल में T2G के 3 ऑर्बिटल के नाम बोलो फटाफट। चलो, तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कितने की होती है, व्हाट इज द वैल्यू? चलो अभी फिर फॉर्मूला बोल दे। CFSE का फॉर्मूला कौन बोलेगा? ऑरेंज गर्ल, अरे बोलना है तुमको ऑक्टाहेड्रल के केस में, फटाफट। ये सब तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तुमको आना चाहिए। एक बार देख लिया, घर जाके बुक नहीं देखते हो क्या? फिर बोलोगे इनऑर्गेनिक हार्ड लगता है। यू आर मेकिंग इनऑर्गेनिक हार्ड। CFSE का फॉर्मूला इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अमोट के बाजू वाला, के पीछे वाला, के पीछे वाला, बोल। अरे गाइस, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप घर जाके एक बार देखोगे ना तो आपको याद भी रखने का जरूरत नहीं है उसको। एंड यू आर मेकिंग योर पॉइंट हार्ड, यू नो। चलो एनीवेज, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर CFT मत पढ़ो, किसी का क्या ही जाएगा। चलो ओके, तो सबका अच्छा ही जाएगा पेपर, तथास्तु। ओके, तो नीचे जो स्प्लिट होंगे, हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है वो 4 में स्प्लिट होता है। दिस इज़ नॉट टू यू, बट हमें देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में रहेंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल हायर एनर्जी में रहेंगे। तो ऐसे बना लो, और नीचे मैं ऑर्बिटल के नाम बता रहा हूँ, लिखो। बना लिया ऐसे 4? ओके, वेरी गुड, योर अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो नीचे है आपका DXZ, DXZ और DYZ। फर्स्ट पॉइंट, del O is directly proportional to charge on CMA. Del O is directly proportional to charge on CMA. CMA is what? Yes. Next point. इस चिड़िया का नाम जानते हो आप? क्या है ये? हाँ, सिग्मा ना। Z effective is effective nuclear charge. Very good. Del O is directly proportional to Z effective. Del O is directly proportional to strength of ligand. कॉम्प्लेक्स का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ज़्यादा होना चाहिए, और Z इफेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए। डेल O is directly proportional to Z effective, del A is directly proportional to charge on the center matter atom. ओके, अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या आ रहा है हमारा, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल राइट डाउन द फर्स्ट एग्जाम्पल। थोड़ी सी अच्छी राइटिंग निकालेंगे ना तो बुक को भी अच्छा लगता है, जस्ट बता रहा हूँ। सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो, उस पर क्या हंसता है? चलो फर्स्ट CO एग्जाम्पल। CO आपको बताना है किस में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, ठीक है? COH2O6 रेज टू 2 प्लस और हाँ 6। अभी पहले मुझे वो बताओ कि, अच्छा ठीक है बता दो, इसमें स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा होगा? 3 प्लस में, ओके। और मुझे बताओ कि H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? इधर दोनों में
पक्का? स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड। CO जब +3 होगा तो वो H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देगा, है ना? सही बोला, क्या बोलता है भाई? ठीक है, तो रिवाइज तो कर नहीं रहे हो, एक्सेप्शन तो भूल जाओ कि याद रहेगा, है ना? कब करेगा? FLT में डलवा देते हैं ये, ठीक है? CO H2O6 रेस टू 3 प्लस कोबाल्ट +3 में बहुत स्टेबल है, तो वो पानी को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील करता है, ठीक है? समझ में आया? तो इधर वो स्ट्रॉन्ग फील जैसा ऐड करेगा। वो हमारा क्वेश्चन नहीं था बट रिवीजन का पार्ट था। लिख दो एक लाइन चिपका दो। H2O, ये तुमने इधर खोला ना मुंह, क्रोकोडाइल का माउथ। H2O act as splitting. H2O act as strong field ligand SFL with CO+3. So splitting energy for, अब उसको आप नंबर दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो। Energy for B is higher than A. B is higher than A. Second. Example. बीस में अगर आप मुझे बता दोगे तो मजे ही मजे। Fe H2O6 raised to +3 Fe आयरन, आर क्या है? वेरी गुड। और OS OG, तो 4D और 5D का 4D और 5D का अगर एलिमेंट आता है तो वो कोई भी लिगैंड हो सबको वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देता है। ओके, बस ये लिखना था। तो लिखो, एक लाइन चिपकाओ। Fe इज़ अ 3D एलिमेंट। तुम लोग को ये लिखाना पड़ रहा है, सोचो। बाकी लोग एकदम मस्त आंसर दे रहे हैं। Fe इज़ अ 3D सीरीज एलिमेंट whereas Ru and OS are dash and dash. 4D and 5D transition element as H2O act as strong field ligand SFL with higher D series element. चलो थर्ड, अब इसमें नहीं बताया ना तो पिटोगे। CrCl6 raised to -3 CrNH36 CrNH36 raised to +3। कौन है? किसका आवाज आ रहा है? मोहित। 6 straight 6 straight SIT straight। बीच में बैठो। कैसे? इधर साइड। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, CN Cl और Cl। वाई सो? साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या लिगैंड? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड क्या? मतलब भाई मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सर स्ट्रॉन्ग तो सब होते हैं, फील्ड पे जो परफॉर्म करता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। समझे? ओके चलो। इसका परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता। हाँ नहीं होता है बट कर लेते हैं। चलो
नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ, ये टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपका केमिकल काइनेटिक्स हुआ है, करेक्ट? वेरी गुड। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको। m रेज टू n प्लस m फॉर मेटल, और n क्या होगा उसका? चार्ज। लिखो m रेज टू n प्लस प्लस xl माइनस l फॉर लिगेंड, x फॉर नंबर ऑफ लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड। हाँ, चार्ज अंदर आएगा, पता है मुझे, डाल रहा हूँ, और x। ठीक है। K increases, formation constant increases, stability of the compound increases. Stability is directly proportional to first charge of CMA जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। Z इफेक्टिव ऑफ CMA स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड आई होप ये भूले नहीं हो आप। Z इफेक्टिव को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साइज को क्या होगा? एक नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। CFSE फॉर हाई स्पिन D4 octahedral complexes is CFSE फॉर, क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन डाल दो, नीट 2013। CFSE फॉर हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड, हाई स्पिन D4 octahedral complex is, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। CFSE फॉर हाई स्पिन D4 octahedral complex is, आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शन, नहीं तो तुम एक ही ऑप्शन बोलते हो। हाँ, तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना ऑप्शन। निकालो। चलो, ये कितना आया? -0.6 डेल O है ना? योर ऑप्शंस वर -1.2 डेल O। नहीं चाहिए ना ऑप्शन, निकाल लिया। चलो, अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। राइट डाउन, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है आपको। सबको आया क्या? सबने किया ना? वेरी गुड। नहीं किया क्यों? स्टेबिलिटी ऑर्डर FeCN6 raised to -4, FeCN6 raised to -4, FeCN6 raised to -3. Who is more stable? I want answer from Polo. बोलो बोलो, खोलो मुंह खोलो। क्यों बताया उसको? वही बताया। चार्ज किसका ज्यादा है?
फर्स्ट वाले का कितना है? -6 -4 +2 हाँ उधर +3 है, तो कौन सा ज़्यादा है? ये वाला ना, बिकॉज इसका रिवर्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, इसका क्या है? +3. यू नो हाउ टू कैलकुलेट? ओके फाइन. सेकेंड एग्जाम्पल, COH2O6 raised to +3. Water is strong filled, weak filled? इधर ना? यस, वाओ. अभी अगले लेक्चर में भूल जाना. RH H2O6 इधर वीक है ना? इधर वीक है ना? 4D का है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है. RH H2O6 raised to +3. फिर वही कौन रहेगा? इधर है. इसमें आप लोगे नहीं, इसमें जो आप बोल रहे थे तभी पहले वाले में जो लगा रहे थे, Z इफेक्ट है. तो तुम फर्स्ट बोले, कैसा दोगला है रे? पहले फर्स्ट बोलता है, अभी फर्स्ट नहीं. IR इज मोर. एटॉमिक साइज तो उसका ज्यादा है, तो उसका सबसे कम सी उसमें सबसे पहले लिगैंड का स्ट्रेंथ किसमें ज़्यादा है? तीनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बट सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग होगी, ओके, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, दैट इज़ रिलेटेड टू IR. इसका ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से दिस इज बिकमिंग योर व्हाट? स्ट्रॉन्ग फील्ड. स्ट्रॉन्ग फील्ड तो बन गया. अभी 3 स्ट्रॉन्ग. सर तुम्हारी खिचड़ी पक गई है तो मैं कुछ बोलूँ? ठीक है, तो तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. बट तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड बना कौन रहा है उनको? ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड अभी है, तीनों को स्ट्रॉन्ग फील्ड बना कौन रहा है? इधर कोबाल्ट, इधर RH और इधर IR. ठीक है, तो इधर IR. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो एनर्जी स्प्लिटअप होता है ना, दैट इज़ इन IR. तो उसके वजह से वो ज़्यादा है एंड दिस इज़ कम. इसीलिए वो एक ही सीरीज़ का है. समझ रहे हो आप? कौन रहेगा इधर ना? थर्ड क्वेश्चन, NiCl6 raised to -4. NiCl6 raised to -4. This is homoleptic, heteroleptic? Homoleptic. ठीक है. This is cationic, anionic? Next, NiH3 Ni next, NiCN6 raised to -4. ये होगा? हाँ वही होगा. वही है. अभी पता चल गया. तो साइनाइड इज मोर स्ट्रॉन्ग. ओके, और अगर समझो इसमें NiCO4 आ जाता तो NiCO6 आ जाता, चलो तो वो होता. CO4 में तुम क्यों डगमगा गए? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल है. नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है. NiCO4 स्क्वायर प्लेनर है ना, निकाला है आपने. VBT भी भूल गए? अच्छा है, बहुत अच्छा है. चलो नेक्स्ट, क्वाइट. Fe
What is OX? Okay. Second वाला ना मोहित. Why? What is chelation? OX आपका चिलेटिंग लिगैंड है कि बाइडेंटेड है? दोनों है. वेरी गुड. ठीक है, मोहित पढ़ता है. ठीक है, ठीक है. साइनाइड इज योर एम्बिडेंटेड और मोनोडेंटेड? पक्का दोनों है वो. तो एम्बिडेंटेड और मोनोडेंटेड हुआ जरूरी नहीं है. चलो नेक्स्ट राइट डाउन इरविंग विलियम्स सीरीज. इरविंग IRVING. हाँ, टॉपिक डाल के लिख सकते हो. इरविंग इरविंग विलियम्स सीरीज. उसमें लिखो MN+2 less than Fe+2 less than CO+2 less than Ni+2 less than equal to Cu+2. अब ग्रेटर देन ऐसे वाला सबने लिख लिया, तो नहीं लिखा है. ठीक है. Mn+2 दूसरा क्या था? Fe+2 लेस देन CO+2 फिर निकल था ना. Ni+2 लेस देन इक्वल टू Copper+2 ग्रेटर देन Zn+2. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है आपने, राइट? अब एक ऑर्डर लगाओ स्प्लिटिंग पे. CrCl6 रेज टू -3. इसमें जिसने बता दिया ना, हाँ वो तो है. CrCl6 रेज टू -3. उसके नीचे एक नंबर डाल दो, क्योंकि तुमको ऑर्डर बताने का ना. समझे क्या? कैसा? रोमन वाला एक नंबर डालो, जैसे भी डाल रहे हो डालना आपको है. CrF6 रेज टू -3. CrF6 रेज टू -3 उसको क्या डालोगे? 2 नंबर. ठीक है. CrBr6 रेज टू -3. CrI6 रेज टू -3. फिर कल बाहर आई है. कुछ भी एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन नहीं है. ये अपना ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो. तुम इंक्रीजिंग में डाल रहे हो डिक्रीजिंग में डाल रहे हो? 4 लेस देन ऐसे. 4 लेस देन 3 लेस देन 1 लेस देन 2. ठीक है. 4 3 1 2. वाई? बिकॉज सब ये चारों में से फिर कल बाहर आई में से कौन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? फिर नहीं, स्ट्रॉन्ग. देखो PD और PT है ना, जो PD और PT है जो, वो हमेशा क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं. राइट डाउन PtCl4 रेज टू -2. PtCl4 रेज टू -2. इसका कॉन्फिगरेशन लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के रेडी रहो. प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर चाहिए?
PT 78. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है ना सबसे बड़ा मूर्ख है। सर आपने ही बोला लेकिन हम आपकी बात मानते हैं सर। है ना? अच्छे से काश मान लिया होता। निकालो। सर आपने ही बोला उसका वीबीटी हमें सॉल्व करना है। कैसे निकालोगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना पूरा। नहीं अभी तो नहीं लिखेंगे। जो निकल का आएगा वही तो पिस का भी आएगा ना। नहीं पढ़ोगे तो इसका क्या आएगा? 3D8 4S2। इसका 4D8 5S2 5D। 6S2। तो किस लिए लिखाया था ये हमने? सॉरी। तो वैसे निकालना है आपको, टाइम सेव करना है। एक्सेप्शन इसलिए तो बता रहा हूँ। तो एक 4 है तो 2 ही है उसमें, तो SP3 नहीं होगा तो DSP2 ही होगा। हाँ बराबर। देखा, सोचा ना अभी, थोड़ा सोचने का है अपने। हाँ, हमें उसका हाइब्रिडेशन निकालना है। ये क्या क्या? ये क्या लिखा है? वो हम सीरीज लिखते हैं ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे वाला, वो बस यू डिड डायरेक्ट ना। 3D नहीं है वो, 5D है। 5D क्यों स्ट्रॉन्ग होगा पोलो? एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन नहीं है इसमें। हाँ, यस, हाँ। कुछ तो होता है 5D में। आया? नहीं आया? आया तेरा? DSP3, तेरे पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं? इट इज़ अ 5D कॉम्प्लेक्स। 5D में क्या हो जाता, सॉरी, हाँ 5D है। 5D है तो क्या हो जाता है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग फेल। चलो, और यूजुअली देखो प्लैटिनम और पैलेडिनम आया ना तो आप आँख बंद करके उसको स्क्वायर प्लेनर समझ सकते हो, क्योंकि वो स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है। चलो, एक एग्जाम्पल लिखो। Cu NH3 4 टाइम्स। बात कर लो फिर बोलोगे, रिपीट करो। रेस टू प्लस 2। देखो, अभी ये कंपाउंड होना चाहिए था क्या? sp3, ठीक है, पर ये है क्या? DSP2। तो जब ये कंपाउंड का XRD स्टडीज किया गया, किसी भी कंपाउंड को आप भी निकाल रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन योर हाइपोथेटिकल थियरी कॉल्ड एज XRD हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उससे आप निकाल रहे हो, आता है बहुत सारे कंपाउंड का सही आता है, बट कुछ कंपाउंड्स का, जब जैसे कि ये कंपाउंड का XRD स्टडीज लिया गया, XRD इज योर एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप अपने बॉडी का लेते हो ना एक्सरे, ठीक है, वैसे ही एक्सरे बहुत बड़ा मशीन है, ठीक है। तो उसका कंपाउंड का जब एक्सरे लिया गया तो क्या बताया गया? ये कंपाउंड क्या है? DSP2। और ऐसा अजम्पशन माना गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उड़ के कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल कम्स इन योर एक्सेप्शन, ठीक है। क्यों ऐसे ही मन मर गई। हाँ, अजम्पशन है उनके साइंटिस्ट के। नेक्स्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कलर विच कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। विच कलर इज योर फेवरेट? चलो, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। राइट डाउन। एक्सरे डायफ्रैक्शन। फर्स्ट उसमें लिखो डी ट्रांजिशन। डी फॉर
D for diffuse. Diffuse. Okay. Color of the complex. Color of the complex is color of the complex is due to सेकेंड देखो आपको सिर्फ डीडी ट्रांजिशन है ओके बट 3 रीजन है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का कलर आता है ठीक है अब किसका कलर क्या स्पेसिफिक है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे दैट इज डीएनएफ ब्लॉक ठीक है उसमें कलर ही एक मेन चीज है और भी है चीजें मेन ठीक है ऐसा नहीं है तो किस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा ओके वो हम किस में देखेंगे डीएनएफ में ठीक है अरे मच्छर को पकड़ ओके फाइन तो अभी सिर्फ आप देखो कि किस वजह से होता है ठीक है 3 रीजन है जिसकी वजह से कलर आता है एक क्या है डीडी ट्रांजिशन दूसरा है सीटी सी फॉर चार्ज ट्रांसफर क्या है वो चार्ज ट्रांसफर ओके लिखा रहा हूँ रुको 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 लिखा रहा हूँ दूसरा क्या है चार्ज ट्रांसफर दैट इज नॉट टू यू अभी हमारे पास कोऑर्डिनेशन में 2 बंदे हैं क्या है अपने पास क्या है अपने पास क्या है लिगैंड और दूसरा क्या है मेटल तो चार्ज ट्रांसफर करना है उनको तो ये आपस में करेंगे ना कभी लिगैंड मेटल को देगा और कभी मेटल तो ऐसे उनका आपस में लेन देन चार्ज का चलता रहता है अगर लिगैंड ने मेटल को दिया तो उसका नाम क्या आएगा LMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर अगर मेटल ने लिगैंड को दिया तो मेटल टू लिगैंड MLCT तो ऐसे 2 होते ये है ही नहीं आपको बट जस्ट मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ एनीवेज होता भी तो बहुत इजी है ये शायद एडवांस में आप कर लो तो पता नहीं ठीक है तो LMCT और ये है और तीसरा है पोलराइजेशन ठीक है वो तो अखंडी है वो तो उसको कुछ ओके तो वो कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको चलो तो दूसरा लिख दो चार्ज ट्रांसफर और उसमें ऐसे ब्रैकेट में 2 लिख दो LMCT फुल फॉर्म भी लिख दो बाद में ना फिर याद नहीं रहता है आपको ओके तीसरा क्या है पोलराइजेशन तीसरा रीजन इज पोलराइजेशन TiS white TiH2O6 raised to +3 Ti मतलब टाइटेनियम T जरा ZR का बोल TiH2O6 raised to +3 okay why this compound is colored why this compound is colored but but SC what is SC स्कैंडियम H2O ये कंपाउंड कलर्ड क्यों है और ये कंपाउंड कलर्ड क्यों नहीं है हाँ तो ऐसे ही आ गया तो इसमें करना पड़ेगा इसमें चलो TI का है इसमें +3 ना TI why this compound is colored हाँ यही बोल रहा हूँ why this compound is colored but this is colorless shall I repeat one question TiH2O6 raised to +3 is colored but SCH2O6 raised to +3 is colorless बेरंग ठीक है फाइन अभी देखो ऑलराइट TI इसमें क्या आ रहा है +3 में और SC इसमें क्या आ रहा है +3 में ठीक है अभी इसमें ये वाला जो कंपाउंड है तो बेटा एक सेकेंड TI मैं बोलूँ TI का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s2 स्कैंडियम टाइटेनियम इसमें 3 निकालोगे ना तो क्या बच जाएगा TI+3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा अब जब स्प्लिट करोगे यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे और EG ऊपर ठीक है
अब जब इस पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, इस पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांजिशन होगा। क्या होगा? ट्रांजिशन। अब इसका कलर क्या है वो सब आपको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में याद रखना। इस पे अभी आपको कलर पता है, हमें कलर क्यों लिखता है? तो जो आप लाइट, अभी समझो आपको ये पीला दिख रहा है, पीला क्यों दिख रहा है? वेरी गुड। तो ये जब इधर पड़ेगा तो ये ट्रांजिशन होगा इसका, और ये डी से किस में जा रहा है? डी में, है ना? एक डी से दूसरे डी में जा रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इसका कलर किस वजह से है? डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। बट देयर आर सम कंपाउंड जिसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। सबसे इंटेंस कलर किस में आएगा? चार्ज ट्रांसफर में, ठीक है। इंटेंस एकदम, मतलब भड़कीला, ओके ओके। तो डी ट्रांजिशन का इतना असर नहीं होता जितना चार्ज ट्रांसफर का होता है, ठीक है। फाइन। इसमें होगा क्या? डी ट्रांजिशन, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो वैसे करके आप अपनी भाषा में लिख दो फटाफट। राइट डाउन वन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन containing unpaired electron, लिखो EC containing UP electron, D1 D2, लिखने के बाद गाली मत देना मेरे को, D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 D नहीं 6 D7 D8 D9, ब्रैकेट में लिखो कैन शो कलर, ये कलर बता सकते हैं। अभी जो आपने फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखा था काइनेटिक्स का, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे? नहीं, रिएक्शन का ही m⁻n+ लिखा था ना आपने, सो यू नो ना KF इज इक्वल टू 1/kd। तो जस्ट एक छोटा सा लिख दो उधर जहाँ पे भी लिखा है आपने, यू ऑलरेडी नो दिस बट स्टिल, KF इज इक्वल्स टू 1/kd। देखो ब्लू कलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या देने वाला है आपको? ओके, तो ये कलर व्हील है जो आप फटाफट बना लो, चलो फटाफट बना लो ये। तो फिर हम आइसोमेरिज्म पे जाते हैं। ऑलरेडी अगर ऑरेंज कलर है तो ब्लू दिखा रहा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देता है। वैसे आपको इसका ये पार्ट नहीं है, फिर भी फटाफट ड्रॉ कर लो। तो आई कैन ओपन दिस, सो यू कैन रीड हियर ऑल्सो। ये हमने किया हुआ है, ये अलग से आपको लिखा के देने की ज़रूरत नहीं है कि कलर क्यों होगा, कलर क्यों नहीं होगा। लिगैंड ही नहीं है, स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही है तो ट्रांजिशन ही नहीं होगा, ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर ही नहीं होगा। F कंपाउंड जो है वो FF ट्रांजिशन से कलर देगा आपको। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है चार्ज ट्रांसफर। अच्छा ये लिखना, ये सिर्फ लिख लो आप कि ये जो कंपाउंड है ना आपके, ये KMnO4 पर्पल क्यों है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कलर क्यों है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। उसका कलर भी लिखना है आपको, वाई दैट कंपाउंड इज कलर बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन की वजह से ही जो कंपाउंड है आपके टाइटेनियम +3 में कुछ कलर है अभी Mn+2 इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। Mn2 है आपका, Mn+2 है, Mn+7 एंड Mn+7, तो दो कलर है उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 Fe+3 Cr+2 Cr+3 Cr+6। तो ये कलर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका क्या कलर है। अगेन आई विल सेंड यू दिस ऑल्सो। जो हमें करना है दैट इज आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म में दो टाइप है, आपने आइसोमेरिज्म किया है ना पहले भी? अरे इतनी शांति क्यों है? किया है ना?
आइसोमेरिज्म में दो पार्ट है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार है, ये अब देखेंगे अभी हम लोग। पहला है आयोनाइजेशन, सॉल्ट, हाइड्रेट, ये जो भी है पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद है, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने किया है डी और एल, है ना, ऑर्गेनिक में किया होगा। ओके, तो ऑर्गेनिक में स्मॉल डी स्मॉल एल है, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लेवो। वो क्या है? ये किया सिनेस्ट्रो और रेक्टस और सिनेस्ट्रो, सिनेस्टर, रेक्टर और सिनिस्टर, आर और एस वो अलग है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है। डेक्स्ट्रो इज पॉजिटिव, लेवो इज नेगेटिव। ठीक है, छोटा डी और छोटा एल, हाँ, कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग नॉमेनक्लेचर है, तो कभी भी कैपिटल डी और कैपिटल एल मत लिखना, वो अलग नॉमेनक्लेचर है, दैट इज फॉर अमीनो एसिड। ठीक है, कैसे होगा वो छोड़ो, वो हमारा पार्ट नहीं है तो उसको रहने दो। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे दो पार्ट है, कौन से? ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। अभी ये एक हम डीप में देखते हैं क्या है। ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस, ओके, आप बाद में लिख लेना, अभी सिर्फ देखो और सुनो और समझो, बस इतना बना लो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने हैं आपके, कितने हैं? 6। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन सुन के वर्ड क्या आ रहा है आपके दिमाग में? आयोनाइजेशन मतलब क्या आ रहा है दिमाग में? अरे पहले लेक्चर में हमने किया ना आयोनाइजेशन स्पीयर, ओके, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब वाटर। सॉल्ट और लिंकेज, लिंकेज का मतलब नहीं, लिंकेज मतलब क्या? लिंकेज, कैसे कनेक्टेड है वो? हाँ एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट, कैसे कनेक्टेड है वो। ओके, तो कैसे कनेक्टेड है वो आप कौन से क्लासिफिकेशन में देखते हो? पोजीशन नहीं, हाँ पोजीशन बोल सकते हैं एक तरीके से। जैसे अभी समझो आपका एम्बिडेंटेड लिगैंड है, ओके, एम्बिडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल बोलो कोई भी एक। साइनाइड, ओके, CN इज योर एम्बिडेंटेड लिगैंड, ओके। साइनाइड में एक जगह से क्या हो सकता है? C से और दूसरे से N से, तो अगर दो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या बन जाएंगे? आइसोमर्स। कौन से? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या जरूरी है आपको? वो लिगैंड का एम्बिडेंटेड होना। ठीक है, यस एब्सोल्युटली ट्रू। कोऑर्डिनेशन, सॉरी पॉलीमराइजेशन, हम बोल पॉलीमराइजेशन, ओके, वो रेशो में होता है 4:2:1, ओके। फिर क्या बचा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में और कोऑर्डिनेशन पोजीशन। चलो एक एक करके देखते हैं हम। पहला है हमारा आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन का एग्जाम्पल दिख रहा है? अभी देखो फर्स्ट में अगर आप देखोगे क्या है? COBr NH3 ओके। आयोनाइजेशन स्पेयर में कौन है? SO4 आयोनाइजेशन में वो आयोनाइज हो जाएगा बाहर, क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स COBr NH3 ठीक है, प्लस SO4 बाहर। अभी ये कंपाउंड का कलर क्या है? रेड वॉयलेट। ठीक है, अभी ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, इसमें आयोनाइजेशन स्पेयर में कौन है? ये इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? यस, तो वो कौन सा है? आयोनाइजेशन स्पेयर में पोजीशन अलग है ना, ओके, दैट्स व्हाई दिस टू कंपाउंड्स आर योर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमर, ओके। इसको आयोनाइज करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? Br-, और इसका कलर भी अलग है, देखो ये रेड वॉयलेट है और ये क्या है? रेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल, अभी देखो, अभी इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सल्फेट आयन कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप? इसमें BaCl2 डाल दोगे, ये रीड करना बाद में, BaCl2 डाल दोगे, क्या करेगा वो? बेरियम सल्फेट का वाइट PPT दे देगा आपको, ठीक है। और
ब्रोमाइड को कैसे करोगे आप, उसमें AgNO3 डालोगे तो आपको आई थिंक येलो पीपीडी देता है या वाइट येलोइश वाइट पीपीडी देगा। आयोनाइज होने मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, बट आयोनाइजेशन स्पेयर में अलग अलग खासियत है उनकी, ठीक है। चलो, तो ये अदर एग्जांपल्स है आपके आयोनाइजेशन स्पेयर के। देखो PtCl2NH3 4SO4 एंड दैट थिंग है वो आयोनाइजेशन। थर्ड सेकेंड वाला है, हाँ तो वही थे, हमें क्रॉस चेक करने हैं। थर्ड वाला है ओके, व्हाट इज OH, हाइड्रोक्सिडो या हाइड्रोक्सो, ओके। चलो, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर उसका अलग डेफिनेशन एंड वो है, वो जब आएगा तो आप देखो। आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट थिंग, आई विल टेल यू, वेट। अभी हाइड्रेट आइसोमर, हाँ देयर कैन बी मेनी आइसोमर्स, ये हमने सिर्फ एग्जांपल देखा है। नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने बोले तो आप वैसे निकाल सकते हो ClN जो भी, यस, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रेट आइसोमर, आइसोमेरिज्म, जिसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, ये कंपाउंड में नीचे देख रहे हो जो 3 डॉट में है, 3 डॉट में जो कंपाउंड है, हाँ ऑब्वियसली, नहीं इतना अभी मत लिखो, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आई विल सेंड इट टू यू, भेजू ना, ठीक है। क्रोमियम H2O6 Cl3, दिस इज वॉयलेट। अब देखो H2O बाहर जा रहा है, ठीक है, H2O बाहर जा रहा है, दिस इज ऑल्सो ग्रीन। डेफिनेशन पढ़ा क्या आपने, है ना, CuSO4.7H2O, इसमें वाटर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाटर एज अ लिगैंड भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर 3 कॉम्प्लेक्स, अगर मुझे CrH2O6 Cl3 के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स निकालने हैं तो ऐसे ऐसे हो सकते हैं जो 3 अलग कलर के हैं, ओके। ये सारे जो कॉम्प्लेक्स है ना, दे आर आइडेंटिफाइड ना, हम अपने मन से कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, ठीक है। ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है दे आर आइडेंटिफाइड। लिंकेज, अभी मैंने बताया लिंकेज के लिए हमें क्या ज़रूरी है, एम्बिडेंटेड लिगैंड का होना, तो दीज आर योर एम्बिडेंटेड लिगैंड, ठीक है। इसमें से मुझे आप CNS का नाम बताओ, नाइट्रो और नाइट्रेटो, ठीक है। तो अभी ये NO2 से अटैच है और ये क्या है, ONO है, ठीक है। क्या है वो, इधर नाइट्रोजन से अटैच है, इधर किससे अटैच है, बेटा मिल जाएगा आपको ये, ओके, ठीक है। ये लाल है और ये येलो रेड है, ठीक है, फाइन। तो समझ गए ना, ये है क्या सेकेंड वाला, PtCl3NH3 2, ओके। Cl का रेशो क्या है इधर फर्स्ट एग्जांपल में 2, NH3 का, ठीक, ओके। दूसरे एग्जांपल में उन्होंने एक अलग ही मॉलिक्यूल ही बना लिया है, PtNH3 4 एंड PtCl4, यस, तो दे आर पॉलीमराइजेशन आइसोमर, ओके। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें देखो CrNH3 6 CrSCN6, ओके। दूसरे में क्या हुआ है, अभी उन्होंने अलग अलग कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, ठीक है। CrSCN2NH3 6, पहले में CrNH3 6 में इसका तो ऑक्सैलेटो हम कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। आई होप यू कैन ड्रॉ EDTA ऑल्सो, ओके। सो EDTA बाद में बना लेना। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन में EDTA रेस टू, अरे सुनो, EDTA रेस टू -3 इज पेंटाडेंटेड, EDTA रेस टू -4 इज हेक्साडेंटेड, ठीक है। चलो, तो सबसे ज़्यादा चिलेटिंग कौन करेगा, ऑक्सैलेटो या EDTA, वाई, ज़्यादा डेंटेड है वो, ठीक है, यस, ओके, ठीक है, ठीक है। ये एग्जांपल, मुझे एक क्वेश्चन है, जब भी CR को स्प्लिट करते हैं, दोनों में देखो, वो दोनों में ना इनका जो ये है क्या बोलते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम है, ठीक है, फाइन। इसका 6 है, इसका भी 6 है, यहाँ पे भी ये स्प्लिट हुआ है, ओके। अभी देखो ये होमोलैप्टिक था, होमोलैप्टिक है ना ये अभी क्या हो गया, हेटेरो। बट कोऑर्डिनेशन अंदर ही हुआ है इनका, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ही हुआ है, आयोनाइजेशन में गया है क्या वो, नहीं, ठीक है। तो दे बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ, हो सकता है। yes, you can make number of possible examples, you can make number exist होंगे वो, इसका ये नहीं है, but they are isomers, okay, exist होंगे वो बात की बात है, you can make new molecule in lab, तो मतलब बहुत सारे बने। yes। वो उसका रेशो ना अभी आपको ये कैलकुलेट करने का ना, देर इज़ वन टेबल, वो मैं बताऊंगा कि किस में क्या आइसोमर होगा, डायरेक्ट आप वो नंबर ही आप यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये लिगैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड। तो कैसे लिखते हैं इसको IUPAC में, यस। तो ये दोनों में से पहला कौन सा लिखोगे आप, म्यू क्लोरिडो और फिर म्यू हाइड्रोक्सिडो, ठीक है। तो देखो अभी ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्या हुआ ये दोनों में चेंज, क्या हुआ है, इसमें ना एक प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, अच्छा, उसका सीएल दूसरे साइड में चला गया। इसमें एक प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, ये होगा CL इधर रहेगा इसका, ठीक है। हाँ सर, NH3 4 2 6 और इधर 7 है ना, हाँ, वो NH3 5 हाँ। इसका आई विल गिव यू ये एग्जांपल देख के, आई विल करेक्ट दिस एंड आई विल सेंड इट टू यू। स्टीरियो आइसोमर वी शुड नॉट स्टार्ट टुडे, ठीक है। देखो जो मैं आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स का बोल रहा था ना, वो ये टेबल है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स के टाइप होते हैं वैसे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, पेयर ऑफ एनांटियोमर्स, एनांटियोमर, अरे क्या करते हो सर, तुमने किया है ना ये वाला कंपाउंड है ना, इसके ऊपर यही वाला कंपाउंड डालोगे, ठीक है, तो नहीं होगा, ये इसका ये मिरर Mirror है, है उधर, ठीक है। मिरर में क्या दिखेगा, ये CL CL इधर, OH इधर, CH3 तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बट इसका मिरर इमेज आ रहा है ना, ओके। तो ये एनांटियोमर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, नहीं ये कार्बन कायरल है, अच्छा ओके वैसे ये कार्बन कायरल है, the entire thing is हाँ, ओ कार्बन कायरल होता है, ठीक है। ये कार्बन कायरल है, वो आप पढ़ोगे 2n वगैरह वो सब जाने दो, ठीक है। तो अभी एनांटियोमर का डेफिनेशन है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर वो कंपाउंड दे रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, एनांटियोमर, एनांटियोमर, ठीक है, फाइन। डायस्टेरोमर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज, ठीक है, बस, ओके। टेढ़ा जीरो सुनो, टेढ़ा ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसमें बहुत सारे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, विच ऑफ द कांदा लहसुन, ठीक है। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल दोनों देता है, ज्योमेट्रिकल भी देता है और ऑप्टिकल भी देता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और ये इसका उल्टा, ठीक है। तो इसको ये से याद रखो, टेढ़ा जियो नहीं, टेढ़ा जियो नहीं, तो कैसे जियो, टेढ़ा मतलब टेट्रा, जियो मतलब क्या, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल देता है क्या, नहीं, बस। तो दूसरा स्क्वायर प्लेनर वैसे ही निकाल लोगे, अपोजिट है, ओके, उसका बनाने का ज़रूरत नहीं है। पर स्क्वायर प्लेनर क्या है इधर, ऑप्टिकल, तो अपोजिट है ये उसका, ठीक है।
नहीं रहने तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, अपने को और है और क्या, मेमोरेबल तो बाजार में आया और दिखाओ और दिखाओ। टेढ़ा जियो नहीं, बस फिर अभी तो सैंडविच ऐसा टेढ़ा जियो नहीं। नहीं। ओके, पर्ल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यस और नो? पक्का? रॉन्ग है। यस, राइट डाउन वन क्वेश्चन। Which of the following factors and I want answer from our chief guest, special students. I know, उठाता हूँ ना मैं उसको। Which of the following factor increases the stability? Which of the following factors increases the stability of coordination complex? Option: large size of the central metal atom, large size of the central metal ion, high charge on CMA, high charge on CMA, weak ligand strength, weak ligand strength, low coordination number, low coordination number. The magnetic moment of yes, the magnetic moment of coordination complex, low spin in an, ऐसे अज्यूम कर लिया ऑक्टाहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। नहीं बोलेंगे अभी टेट्राहेड्रल बोल दिया तो चेंज हो जाएगा ना आंसर, और जीरो नहीं है आंसर। शिट क्या, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ octahedral field is option, yes, write down option, 5.92 mu b, 5.92 mu b, 4.90 mu b, 2.83 mu b, एंड फोर्थ ऑप्शन नहीं, जीरो नहीं है उसका, ये किया है आपने। फोर्थ ऑप्शन जीरो म्यू बी। सारे पैट, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। द कॉम्प्लेक्स CONH36 Cl3, वाह Cl3 बाहर है। मोहित पूछेगा, इससे अच्छा मैं लिख के देता हूँ। CONH36 Cl3 is first option, पैरामैग्नेटिक विथ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सीधा पैरा लिखो, हाँ पूरा वर्ड मत लिखने जाओ। पैरा विथ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, डाई विथ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरा विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, and die with no unpaired electron. The CFSC, last question for the day. The CFSC for I would appreciate if you will do without option. Yes. The CFSC for D4LS octahedral is